Yeah, is that clear? So if I say, supposing this is 2n is equal to say 78, this is a dog cell diploidy. ये जो है diploidy myocyte, ये dog cell का है. So tell me the genome of this. इतना सिंपल क्वेश्चन आता है. देखो, आपको अगर उसका लॉजिक पता है, बेसिक पता है, तो आप सही जवाब दे दोगे. चलो बोलो. That's so difficult. बोलो फटाफट. 78 जीनोम म्हणजे काय? त्याच्यातला असलेला हॅप्लॉइड सेट. हॅप्लॉइड म्हणजे काय? 2n चा हाफ. सो जीनोम इज 39/2. So this is 78/2. तो कितना हो गया? 39. सपोजिंग अ पोटैटो, पोटैटो का जो सेल है, पोटैटो का जो 2n क्रोमोसोम है, पोटैटो में 2n क्रोमोसोम है 48. तो व्हाट इज अ जीनोम? 24. हाँ, तो इतना डिफिकल्ट थोड़ी ना ये है ना. तो समझा आपको. जीनोम क्या है कि गैमेट में जो नंबर है. अभी हाफ ही क्यों लेना है? बिकॉज वी रिसीव हाफ फ्रॉम आवर मदर एंड हाफ फ्रॉम आवर फादर टू मेक इट ट्रू. इसीलिए हाफ सेट को ही कंसिडर करते हैं, which is inherited as a unit from the parent, and hence it is a genome. Yeah, hence it is the genome. समझा आपको ये? Yes, ma'am. Right? So moving ahead, what we need to do now here to understand the process of meiosis. So the way already I said, meiosis 2n से ही शुरू होगा. पहले 2 हैप्लॉइड बनाएगा, फिर बाद में 2, हर एक 2 और हैप्लॉइड बनाएगा. So this is a equational division. Second meiotic is equational, which is same like a mitosis. And this is a reductional, this is a different. Reductional है तो this is called as a heterotypic. ये जो है ये heterotypic. 2 बार क्यों करना पड़ता है? So I said कि यहाँ पे DNA हाफ नहीं होता है, and वो हाफ करने के लिए now you need the second meiosis. Correct? So meiosis is the production of offspring include the fusion of 2 gametes with each a complete haploid set of chromosomes. तो ये देखो, ये मेल का डिप्लॉइड सेट है, ये फीमेल का डिप्लॉइड सेट है. मतलब अपना ह्यूमन स्पीसीज है तो 46 डिप्लॉइड सेट है. मतलब यहां से देखिए आप 23 पेयर्स दिख रहे हैं आपको. दिस इज 22 till 22. It is called as an autosome, and this one is a sex chromosome. So this 22 here, यहाँ तक again the autosome, and this one is a sex chromosome. अभी अगर आप ध्यान से देखते हो तो all these number one same, number two same. So 1 to 22 are same. 1 to 22 are same in male as well as in female. Difference कहाँ है? Only in case of sex chromosome. Where is the difference? Only in the sex chromosome. So female is having XX, male is having XY. That is the only difference. And यहाँ पे हम लोगों ने जो सीखा था मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, वो यहाँ पे आपको सब टाइप के क्रोमोसोम यहाँ पे आपको मिलेंगे. देखिए ये मेटासेंट्रिक, ये सब मेटासेंट्रिक. यहाँ पे देखते हैं आप ये सेट क्रोमोसोम है, ऊपर इसको 2 सैटेलाइट लगे हैं यहाँ पे. सो दिस इज अ सेट क्रोमोसोम. तो ये हर टाइप के क्रोमोसोम आपको यहाँ पे मिलेंगे. तो दिस इज द 46 and this particular chart is called as a karyotyping. ये कैरियोटाइपिंग कौन करता है? जो जेनेटिक
जेनेटिसिस्ट होते हैं, जेनेटिसिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं जिन्होंने आगे अपने एमबीबीएस के बाद जो जेनेटिक्स में उन्होंने अपना आगे वाला एजुकेशन किया है, दे आर द जेनेटिसिस्ट. ओके, एंड सपोजिंग the child or anybody is having any genetic disorder, कुछ भी genetic disorder रहा, तो then they will do this karyotyping. वो ये karyotyping करते हैं. ऐसा चार्ट वो ब्लड में से सेल निकाल के वो ऐसा चार्ट बनाएंगे. ओके, एंड देन दे विल आइडेंटिफाई कि कौन सी क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है या कौन सी क्रोमोसोम में, हाँ अगर क्रोमोसोम में प्रॉब्लम भी है तो उसको करेक्शन नहीं किया जा सकता. मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर अगर हो गया, एज इन एग्जांपल डाउन सिंड्रोम. ओके, डाउन सिंड्रोम जो है, यहाँ पे लिखती हूँ, दिस इज अ डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम आप इसका नाम लिख लीजिए, इसके गूगल इमेजेस आप देखिए. डाउन सिंड्रोम में ये क्रोमोसोम नंबर जो 21 है, दिस क्रोमोसोम नंबर 21, ये तो से दिस इज अ फादर एंड मदर का है. चाइल्ड के क्रोमोसोम में अगर बॉय रहा तो सेम XY, गर्ल रही तो सेम XX. सपोजिंग दैट बॉय इज बॉर्न विथ अ डाउन सिंड्रोम, तो इसका कुछ नहीं होता है, सिर्फ इसके 21 क्रोमोसोम में ये एक और एक एक्स्ट्रा लग जाता है. यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा लग जाएगा, और एक क्रोमोसोम लग जाएगा, एंड दैट विल लीड टू डाउन सिंड्रोम. गेटिंग इट? क्या होगा, 21 पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया. क्यों आता है तो वो मेयोसिस में हम लोग समझेंगे. इसे टाइप के देर आर सो मेनी जेनेटिक डिसऑर्डर, बट दिस डाउन सिंड्रोम इज वेरी कॉमनली ऑब्जर्व. ओके, just can google the name of the down syndrome, you can see the pictures. आपको नेक्स्ट ईयर 12th स्टैंडर्ड में इसके बारे में डिटेल में करना है, डाउन सिंड्रोम के बारे में इन जेनेटिक्स. ओके, तो बॉय इज और द बॉय और द चाइल्ड हु इज born with this down syndrome is mentally retarded, है ना, and he has a typical facial expressions. So from the facial expression, you can identify the boy or the girl is having the Down syndrome. So they have the typical facial features. You can see the Google images, and these are, there are so many other genetic disorders. समझ रहे हैं आप? तो कैरियोटाइपिंग में क्या करेंगे, सब क्रोमोसोम को ऐसे ग्राफ बनाएंगे उसका. ओके, सो दिस इज अ टाइपिंग, कैरियोटाइपिंग. कैरियो मीनिंग न्यूक्लियस, है ना. तो न्यूक्लियस में क्या है, क्रोमोसोम है, तो उसका अरेंजमेंट देखेंगे, और उसकी अरेंजमेंट में अगर कहाँ पे कुछ फॉल्ट दिख रहा है, there are so many disorders as I said, but the very common is Down syndrome. There are so many others which we'll study in your 12th standard. अभी क्लियर है ये सब? What I am saying, what is a karyotyping and what are the autosomes? Yeah, so autosomes are 22 pairs of body cell. कौन से भी body cell? You take the epithelial cell, you take the hair cell, you take the blood cell, you take the muscle cell. Okay, सब में आपको ऐसे ही ग्राफ दिखेगा, यही दिखेगा. मेल है तो XY दिखेगा, फीमेल है तो XX दिखेगा. That is what is a karyotype. Okay. Now the gametes are formed. Gametes कहाँ से फॉर्म होते हैं, तो वो इनिशियली डिप्लॉयड सेल से ही फॉर्म होते हैं. जैसे हमने बोला 2n, फाइनल रिजल्ट क्या है इसका, 2n will give 4 हैप्लॉइड, लेकिन वो 2 फेजेस. Okay, so gametes are formed from the specialized diploid cell. Initial क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. Gametes are formed from diploid cell और haploid cell. कंफ्यूजन के लिए बहुत अलग अलग स्टेटमेंट डाल देते हैं. So gametes are formed from the specialized diploid cell. So these are the special kind of cell undergo division that reduces the chromosome number by half and resulting in the haploid daughter cell. So one diploid is producing the haploid daughter cell is nothing but a meiosis, or it is nothing but a process of gamete formation, right? It is the process of gamete formation. तो ये कहाँ पे होंगे,
It is in animal, ovaries and testes. You take any higher animal, those who are having these ovaries and testes as a reproductive organ, including humans, they will produce the gametes by this particular method, meiosis. In case of plant, megaspore mother cell and microspore mother cells in plant. Megaspore mother cell will produce megaspores and microspore mother cells will produce microspores. So microspores are nothing but pollen grains which are haploid, and megaspore is nothing but an egg which is again a haploid. Mother cell है मतलब this is diploid. Mother cell जब भी आएगा word, so that is the diploid. But then megaspore is a haploid, that is the gamete of plant. These are the gamete of plant. These are the gamete, male gamete of the plant, and this is obviously egg है तो it is a female gamete of the plant, right? अगर आपके पास हिबिस्कस का फ्लावर है आपकी गार्डन में, मेरी पॉट में नहीं आया है अभी हिबिस्कस, अगर आता है, अगर आपके पास है तो उसमें हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको पॉलन ग्रेन्स दिखेंगे और ये एग आपको कहाँ पे मिलेगा. ओके, आई जस्ट ट्राई, अगर मुझे मिल जाता है तो उस दिन हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे. So this kind of division is a meiosis that you know. समझ रहा है ये मैं क्या बोल रही हूँ? या Yes, ma'am. मैं अकेली बात कर रही हूँ? You are there? So what is a meiosis? Write down the definition. A special type of cell division in which chromosome number is reduced by half. Meiosis क्या क्या इंश्योर करता है? देखिए, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, प्रोडक्शन ऑफ haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism, including plants and animals. Fertilization, restore the diploid phase. तो ये NN आ गए, so N and N, fusion of N and N is a fertilization. So fusion of a gamete is a fertilization, and that will restore the diploid phase, that is 2N. तो हम लोगों की बॉडी 2N कैसे बनी? तो fertilization with the mother and father's gamete, the diploid phase. Okay, so this is the 2N, that is the body. Meiosis हुआ, gametes form हुए. देखो, this is the egg and this is the sperm. इनका fusion होके zygote बना. Okay, and then that zygote nurtured in mother's womb, and after 9 months that lead to the formation of the baby body. Okay, observe, this is the animation. Observe it. क्या हुआ था? एक सेल है, देखिए एक सेल में एक बार डिवीजन हुआ, 2 सेल बने, these are haploid. उनके बीच में अगेन डिवीजन हुई, and these are C4 haploids. So ultimately it is leading to the formation of 4 haploid. See once again, एक पूरा सेल है डिप्लॉइड, undergoing meiosis 1, again undergoing meiosis 2, to produce the 4 haploids. Correct? हाँ या ना? Yes. Yes. Yes, ma'am. Be active.
Okay, the key feature of meiosis involve two sequential cycle. आपको पता है meiosis 1, meiosis 2. Okay, meiosis 1, DNA replication is followed by nuclear division and cell division. Meiosis 2, nuclear and cell division occurs without DNA replication. This is very, very important. This is very important. Meiosis 1 में DNA replication होगा, मतलब यहाँ पे सेल साइकिल होगा, सेम है ना. So this is G1 phase, S phase, G2 phase, and this M phase now here is a meiotic phase. तो meiosis 1 के टाइम पे सेल साइकिल होगा, प्लीज मेंशन, वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन होगा. ओके, एंड meiosis 2 में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा. फर्दर आई विल आस्क यू टू डिफरेंशिएट meiosis 1 and meiosis 2. So this is one point. Meiosis 1 is a reductional division. Meiosis 2 is a equational division. Meiosis 1 cell cycle is following or cell cycle is happening. No cell cycle. DNA as cell cycle is happening, DNA is replicating. No replication of DNA. 3 पॉइंट अभी तक मैंने आपको बोले हैं. अगेन विल ऐड फ्यू मोर पॉइंट्स. अब तक क्लियर है? यस. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये डीएनए रेप्लिकेशन आपको पता है, तो 2C का यहाँ पे बन जाएगा 4C. नॉर्मल जैसे सेल साइकिल में हुआ है, 2C हैज कन्वर्टेड इनटू 4C. Okay. Meiosis 1 is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatin. मतलब ये एक था, इसको रेप्लिकेशन के बाद और एक इस पे लग गया है ना, तो ये बन गया 1 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 2 क्रोमैटिड है इसमें. अगर मैं ऐसा ड्रॉ करती हूं तो 1 क्रोमोसोम is equal to 1 chromatid. This is 1 chromosome is equal to 2 chromatid. ये क्लियर है ना आपको? Yes. हाँ. Meiosis involve pairing of homologous chromosomes. अभी इसके मैं मतलब आपको समझा देती हूँ पहले. Now what is a homologous chromosome? Okay. जब ये मियोसिस इनिशिएट होता है तो पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज हैपनिंग. अगर मैं पीछे जाती हूं या तो ये जो है ना, मैंने क्या बोला, ये अपना एक डिप्लॉयड सेट है, सपोजिंग मेल है, तो इसमें ये जो दो है ना, दो एक साथ लगे हैं, पेयर है, ये एक पेयर है, नंबर 1 का पेयर है, दिस नंबर 1 पेयर, नंबर 2 पेयर. इसमें एक जो आया है ना, ये मदर से आया है, एक जो आया है ये फादर से आया है. ये जो लड़की है, द फीमेल who is having this first pair, second pair or up to the last pair, up to the 23 pair, 23rd pair is a sex chromosome. तो इसमें जो ये दो पेयर में जो दिख रहा है ना, so this is mother and this is a father's chromosome which that girl has got, okay, during their sexual reproduction. Abhi these two are called as a homologous chromosome. Homologous chromosome are the same chromosome which is received one from mother and one from father. तो ये जो एक नंबर का क्रोमोसोम है, पेयर जो है, दिस इज अ होमोलॉगस क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम है, received one from mother and one from father. Did you get this? Yes, ma'am. So what I said, meiosis involves pairing of homologous chromosome. तो ये अभी सेल में, उसके न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम इधर उधर रहेंगे, टोटल 46. लेकिन जब मियोसिस की बात आएगी तो नंबर 1 का पेयर ढूंढ के इधर आएगा, नंबर 2 का पेयर ढूंढ के इधर आएगा. जैसे इसमें था ना, कौन सा मूवी था वो, अनुष्का शर्मा का फर्स्ट मूवी विद शाहरुख खान, क्या, विच मूवी, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट मूवी, मुझे अच्छी लगती वो मूवी, क्या नाम था उसका?
अरे बोलो ना, अभी मूवीज की बातें तो करो। तो कुछ भी बात नहीं करना है ऐसे डिसाइड किया है? मैम के साथ बात ही नहीं Yes, करना है, ma'am. सिर्फ यस मैम बोलना है। क्या? विच मूवी? देवश्री? किसी ने मुझे चैट में लिख के भेजा, बात करने में डर लगता है उनको। आई डोंट वॉच मूवीज। अच्छा, प्रथमेश मूवीज ही नहीं देखता। चलो, तो ये बोल सकता था ना तू मुझे, मैं मूवीज नहीं देखता। कौन सी इंग्लिश मूवीज देखता है? प्रथमेश इंग्लिश मूवी देखता है क्या? Yes. अच्छा, तो वो मूवी थी रब ने बना दी जोड़ी, तो उसमें वो अपना डांसिंग पेयर ढूंढते हुए आते हैं, है ना? तो अनुष्का शर्मा को अपनी पेयर मिलती है शाहरुख खान की, एंड दे आर इन रियल लाइफ हस्बैंड वाइफ। लेकिन वहां पे वो शाहरुख खान थोड़ा नाटक करके, लेकिन वो पेयर हो जाते हैं। मुझे क्यों बोलना है, बिकॉज यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। इधर उधर ये 46 भटक रहे, लेकिन जब मियोसिस का टाइम आता है तो वो अपना पेयर बना लेते हैं। नंबर वन के साथ आ जाएगा, नंबर टू के साथ आ जाएगा, एंड दस 23 पेयर्स गेट attached with each other, and so these chromosomes are called as homologous chromosome. समझा या नहीं समझा? Yes, ma'am. Well, सगळ्यांना कळलं का? देवश्री तू अजिबात बोलत नाही, चल पुढे बरं बोल थोडस. येस मॅम. हा, आपल्याला बोलणं पण शिकायचं. व्हिडिओ ऑन कर तुझा, व्हिडिओ ऑन कर. चल व्हिडिओ ऑन कर फटाफट. तुझ्या क्लासमेटला कळलं पाहिजे ना कोण आहे देवश्री. खूप मजा करतात माहिती का इथे मुलं 11वीचे, जेव्हा फिजिकल क्लासेस होतात ना, अगदी छान छान, अगदी एक्साइटिंग वातावरण असतं क्लासमध्ये. त्यांना इथून धक्के मारून काढायला लागतं. चल आता जा घरी. हा, सो देवश्री कळलं तुला, नाही कळलं? या कळलं मॅम. कळलं, चलो गुड. सो होमोलॉगस क्रोमोझोम म्हणजे 46 क्रोमोझोम जे इकडे तिकडे भरकटलेले आहेत सेलमध्ये, ते आपली आपली पेअर शोधून येतात, कारण ते होमोलॉगस आहेत, सेम आहेत. होमो इज सेम. ओके, and then 4 haploid sets are formed. So see this number 1 paired together. मग आता हे कसं होतं त्याचा डिटेल आपण करणार. त्याच्या आधी मला तुम्हाला इथे काही गोष्टी सांगायच्या आहेत, त्या मी आधी सांगते. सो दिस इज सेल नंबर 1. हा एक आहे मदर कडनं आलेला क्रोमोझोम, आणि सेम क्रोमोझोम, कारण क्रोमोझोम सेम असतात, त्यांच्यावरचे जीन्स काय आहेत, कारण ह्याच्यामध्ये काय आतमध्ये, ह्याच्यामध्ये आतमध्ये डीएनए. सो दिस इज अ डीएनए. सो डीएनए इज कॉन्स्टिट्यूटिंग अ जीन. सो इफ दिस इज अ लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए, त्याच्यावर काय असणार आहे, व्हाट इट विल बी हैविंग, इसके ऊपर रहेंगे ये जीन. सो दिस इज अ जीन्स. सो सपोजिंग अ जीन फॉर योर हेयर कलर, जीन फॉर योर हेयर टेक्सचर, स्मूथ हेयर्स है या रफ हेयर्स है या वेवी है या कर्ली है या सिल्की है, whatever. Same way you have a gene, you have so many genes. So human genome project में till now the scientists have identified 35,000 genes. अपनी बॉडी में 35,000 genes है. कि तुम्हारे आईज का कलर कैसा है, आईज की साइज कितनी है, तुम्हारे फिंगर्स कितने छोटे बड़े हैं, ओके, किसी को और एक्स्ट्रा फिंगर्स होता है, तुम्हारे ईयर लोब कैसे अटैच्ड है. सो देयर आर सो मेनी लाइक दिस, देयर आर 35,000 जीन. तो ये किसमें रहेगा, ये डीएनए के अंदर रहेगा. तो जीन्स विल वैरी बट द होमोलॉगस क्रोमोसोम विल बी देयर. So this is one chromosome and this is another chromosome which you received. This is from mother and this chromosome, ये समझ के लो, ये this is very difficult to understand. Later on I will not use a word, I will use some different word. Okay, and this is a father's chromosome. बट ये होमोलॉगस है. सपोजिंग नंबर वन वो अपने पेयर को ढूंढते हुए मियोसिस के टाइम पे आ गए. ओके, क्या करेक्ट बोला प्रथम? देयर आर सो मेनी शेड्स. हम लोग ये सब स्किन कलर के शेड्स पे भी हम लोग चार्ट बनाते हैं इन योर 12th स्टैंडर्ड इन जेनेटिक्स टॉपिक. दैट इज टू गुड. ओके, चलो
तो इसमें कितने क्रोमैटिड हो गए बोलो मुझे, इसमें क्रोमैटिड कितने हैं? ये एक क्रोमोसोम है मैंने बोल दिया, इसमें क्रोमैटिड कितने हैं बोलो। 2. करेक्ट, दोनों में 2 क्रोमोसोम्स है ना। सो जब ये क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयरिंग करेंगे, है ना, इन सर्टेन स्टेजेस ऑफ मियोसिस, तो इट वुड बी सेड एज bivalent. When I use word bivalent, that means it is a 2 chromosome. When I am using the word bivalent, it is 2 chromosome. Okay. Now in these 2 chromosome, ये दोनों को क्या बोलेंगे? These 2 are, or these 2 are, and then these 2 are. ये क्या है? These 2 are called as sister chromatid. Agreed? This is also the sister chromatid. क्यों? क्योंकि वो एक ही क्रोमोसोम में लगे हुए 2 क्रोमैटिड्स हैं, एक ही सेंट्रोमर को लगे हुए 2 क्रोमैटिड्स है, तो दे आर द सिस्टर क्रोमैटिड। और ये अलग अलग क्रोमोसोम, बट द क्रोमोसोम इज होमोलॉगस। होमोलॉगस क्रोमोसोम के अलग अलग सिस्टर क्रोमैटिड्स है या नहीं है? तो दिस आर सिस्टर क्रोमैटिड और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। When the chromosome is attached to one centriole, they are the sister chromatid. When the centrioles are attached to 2 different chromatid in a homologous chromosome, they are called as non-sister chromatid. ये समझा आपको? समझा नहीं समझा? Yes, ma'am. जब एक ही क्रोमोसोम पे 2 क्रोमैटिड लगे हैं, एक ही पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, तो वो सिस्टर रहेंगे। 2 लड़कियां हैं तो वो सिस्टर है। ओके। लेकिन एक घर में, मतलब आजू बाजू वाले घर के हैं, तुम्हारे फ्लैट के बाजू में किसी का फ्लैट है, उनकी भी 2 बेटियां हैं, तो तुम लोग बन गए नॉन सिस्टर। लेकिन घर सेम बिल्डिंग में है, फ्लैट का स्ट्रक्चर सेम है, इसीलिए हम उसको होमोलॉगस फ्लैट, बट 2 different daughters or 2 different parents, they are non sister। आई बात समझ में? तो जब वो एक ही सेंट्रोमर पे अटैच्ड है, तो दे आर द सिस्टर क्रोमैटिड, and in the homologous chromosome, the chromatid from 2 different chromosome, they are the non sister chromatid। ये बात समझ ली? yes Yes. हाँ। तो बाइवैलेंट मतलब क्या? दैट इज अ पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। मैं इतना ही बताऊंगी, आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट द मियोसिस। इसके बाद आई एम एंडिंग द सेशन। ये समझ लिया तो बोलो। बाइवैलेंट इज 2 क्रोमोसोम। इसमें कितने क्रोमैटिड है बोलो? क्रोमैटिड्स कितने हैं इसमें? 2. सब दोनों को मिला के कितने क्रोमैटिड्स हैं? 4. 4 है ना? दोनों को मिला के क्रोमैटिड्स आर 4, and hence this is called as tetrad। होमोलॉगस क्रोमोसोम जब पेयरिंग कर लेता है तो उसमें बन जाते हैं टेट्राड। ओके, ये 2 बातें समझी? Yes, ma'am. और सिर्फ इसमें ये जो 2 क्रोमैटिड है, दिस इज 1 क्रोमैटिड एंड दिस इज 1 क्रोमैटिड, सो ओनली 2 क्रोमैटिड्स is equal to 1 dyad। डाई मतलब 2, dyad not dad, it is a dyad। ओके, so 1 dyad is equal to 2 chromatid। तो ये जो है एक क्रोमोसोम, इसमें 2 क्रोमैटिड है, तो दिस इज 1 dyad। 3 चीजें समझी आपको? Yes, ma'am. तो बाइवैलेंट
कभी बोलेंगे बायवैलेंट, तो इसमें दो क्रोमोसोम, हम माइटोसिस में हमने बायवैलेंट टर्म यूज किया क्या? नहीं, क्योंकि वहां पे होमोलॉगस क्रोमोसोम एक साथ नहीं आए, वो रैंडमली 46 क्रोमोसोम पे चल रहा है, वहां पे होमोलॉगस क्रोमोसोम एक साथ नहीं आते हैं। मियोसिस में होमोलॉगस क्रोमोसोम एक साथ आते हैं, जब वो एक साथ आते हैं तो उसको बोलते हैं बायवैलेंट। ओके, जब आप मराठी में लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, व्हेन two homologous chromosome joins during meiosis, then it forms a bivalent. Okay, that one bivalent contains 4 chromatid, hence it is called as a tetrad. Okay, and 2 chromatid, if one chromosome which contains 2 chromatid, it is called as one dyad. Okay, तो ये ड्रॉ करके लिखो, इसके बाद में आपको बहुत ज्यादा इस पे कंफ्यूजन होता रहता है, राइट? Yes, ma'am. Any doubt with this? Any doubt? बोलो, चलो डाउट है तो पूछो। Trisha, are you there? Trisha, are you there? अभी और थोड़े दिन के बाद ना आई एम गोइंग टू असाइन यू लेक्चर्स, मैं नहीं पढ़ाने वाली हूँ। फॉर द रिविजन, त्रिशा नहीं है, फॉर द रिविजन आई एम गोइंग टू आस्क यू टू डिलीवर 10 मिनट सेशन। आपको 10 मिनट आपकी स्लाइड्स बना के, पीपीटीज बना के, यू हैव टू आल्सो टेक दिस एक्सपीरियंस कि जब सिखाते हैं तो कितना एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। So maybe when I'll complete one more topic, then I'll ask you one day, Friday हम लोग उसके लिए रखेंगे, तो आप लोग, आपको टॉपिक असाइन किए जाएंगे या आप अपने चॉइस के भी टॉपिक ले सकते हो। ओके, और आपको उस पे प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा।